हरे कृष्णा। तो आज हम एक व्रज के ऐसे रसिक भक्त की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम देखते हैं कि ऐसे माधवेंद्रपुरी आए जिन्होंने बताया कि हमको कृष्ण के साथ राधा रानी की भी पूजा करनी चाहिए। वैसे ही व्रज के एक भक्त हुए जिनका नाम है हित हरिवंश। उन्होंने भी राधा रानी और भगवान कृष्ण की दोनों की साथ में पूजा करने का गुणगान किया। उनके बारे में वर्णन आता है कि कैसे एक जो नाभा थे जिन्होंने भक्त माल करके किताब लिखी है, सारे व्रज के भक्तों के बारे में लिखा। उनके गुरुदेव अग्रदेव ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और बैठो और व्रज में तुम सोचना, जिस भक्त के बारे में तुम सोचोगे उस भक्त के बारे में तुमको कृष्ण उसका पूरा चरित्र बता देंगे और उसका चरित्र लिखना जिससे सब लोग सुन सके। जैसे हम ये कथाएं सुन रहे हैं भक्तों के बारे में, भक्तावली, जिससे हम प्रेरणा ले सके। तो ऐसा करके उनको बोला और वो फिर लिख रहे थे। तो उन्होंने सारे भक्तों के बारे में लिख दिया, परंतु 2 भक्तों के बारे में नहीं लिख पाए। उनके बारे में सोच रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। तो अपने गुरु के पास गए और गुरु को बोला, गुरुदेव मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, 2 भक्तों के बारे में कृष्ण नहीं बता रहे हैं। गुरु ने पूछा कौन है वो 2 भक्त? तो उन्होंने बोला हित हरिवंश और हरिदास। तो गुरु ने बोला ये दोनों कृष्ण के भक्त नहीं, राधा रानी के भक्त हैं। तो इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करो, राधा रानी इनके बारे में बताएंगी। और फिर नाभा को पता चला कि कैसे हित हरिवंशी का क्या गुणगान है। तो उनके गुणगान में वो लिखते हैं कि वो कृष्ण के वेणु के अवतार हैं। जी हाँ, हमने बताया था कि आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें चेतन है। तो उस वेणु के अवतार है कौन? हित हरिवंशी। भगवान जब अपनी वेणु बजाते थे तो यमुना जो बह रही है वो रुक जाती थी, जो पेड़ थे वो इतना लहरा रहे वो भी रुक जाते थे, जानवर हिरण वगैरह चल रहे वो रुक जाते थे वहां पे, और पत्थर जो ठोस है वो पिघल जाते थे। तो ऐसा प्रभाव होता था भगवान की वेणु का। तो उसी वेणु के अवतार है हित हरिवंश। और उनके जो माता पिता थे उनका नाम था व्यास मिश्रा और तारा रानी, जो सहारनपुर में रहते थे। परंतु वो बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, उनको कोई संतान नहीं थी। और उनके पिताजी भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण थे। तो एक बार वहां पे राजा के पास गए और राजा के पास भेंट में लेके गए 4 नारियल। राजा ने पूछा 4 नारियल क्यों लेके आए आप? अकबर से मिलने के लिए गए, तो उस समय के राजा अकबर थे। तो उसने बोला कि ये 4 नारियल मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ब्राह्मण के पास किसी को भेंट देने के लिए क्या है? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए मैं 4 नारियल लेके आया। तो अकबर बड़ा प्रभावित हो गया कि कितने बुद्धिमान है ये ब्राह्मण व्यास मिश्रा। परंतु उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने अपने भाई से पूछा, जो कि एक सन्यासी थे, नरसिंह, कि बताइए क्या करें हम जिससे संतान हो जाए। तो उनके भाई बताने लगे, देखिए वैसे तो अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो संतान नहीं होगी, तो आपको अपनी किस्मत को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। परंतु फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। तो उन्होंने उस प्रकार से भगवान की पूजा करनी शुरू करी और प्रार्थना करनी शुरू करी। और फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बोला जो उनके भाई थे नरसिंह को कि मैं स्वयं तो नहीं आऊंगा, परंतु अपने वेणु को भेज देता हूँ जो उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। और फिर वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर, मथुरा से 5 किलोमीटर दूर बाध करके एक स्थान है, जिसकी वैशाली शुक्ल एकादशी 1530 में उनका जन्म हुआ। और जन्म के साथ ही उनके अंदर जो भक्ति थी वो देखने वाली थी। उनके पिताजी एक बार राधा और कृष्ण के विग्रह का श्रृंगार कर रहे थे। तो उन्होंने श्रृंगार करते करते राधा रानी के जो वस्त्र थे कृष्ण को पहना दिया और कृष्ण के वस्त्र राधा रानी को पहना दिए। तो श्रृंगार खत्म हुआ, भगवान को आईना दिखाने लगे, दर्पण, तो देखते क्या उल्टा पहना दिया। फिर उन्होंने सोचा शायद से मेरे मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे इसलिए उल्टा कर दिया। उन्हें वापस वस्त्र निकाले, वापस पहनाए, वापस देखा कि उल्टे वस्त्र हो गए, इंटरचेंज हो गए, राधा रानी के वस्त्र कृष्ण, कृष्ण के वस्त्र राधा रानी के पास। समझ नहीं आया उनको क्या हो गया है ना। फिर उसी समय वो थोड़ा सा बाहर गए और बाहर जाके देखा कि ये हित हरिवंश जी जो हैं ये वहां पे 2 लड़कों को पकड़ के बैठे हैं। एक सफेद रंग का है और एक काले रंग का है, और काले रंग को कृष्णा समझ रखा है, सफेद रंग को राधा रानी। लेकिन जो सफेद वाला है उसको कृष्ण के जैसे वो श्रृंगार कर रहे हैं और जो काले वाले उनको राधा रानी के जैसे श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाहर वो श्रृंगार कर रहे थे राधा और कृष्ण को उल्टा, और अंदर राधा कृष्ण वही श्रृंगार उनका स्वीकार कर रहे थे। ये थी उनकी भक्ति, सोचिए। और वैसे एक बार उनके पिताजी ने देखा कि उन्होंने भगवान को भोग लगाया, कुछ समय बाद वापस आए भोग की थाली लेने के लिए, तो देखा क्या वहां कुछ पत्तों में फल लगे हुए हैं भोग के साथ।
उन्होंने सोचा मैंने तो ये पत्थर में ये फल वगैरह नहीं रखे थे, ये कहां से आ गए। ऐसे 2-3 बार होने लगा तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र हितहरिवंश बाहर, है ना, एक काले पेड़ को कृष्ण समझ के उनको एक पत्ते में कुछ फल रख के भोग लगा रहे, और वो भोग बाहर लगा रहे लेकिन अंदर भगवान के विग्रह उस भोग को स्वीकार कर। ये उनका भगवान के प्रति भक्ति भाव था जो भगवान स्वीकार करते थे बचपन से ही। एक बार उनके माता पिता उनको किसी मंदिर में लेके गए और उनको भगवान का चरणामृत पिलाया। वो चरणामृत उनको इतना अच्छा लगा, क्यों, टेस्टी था, मीठा था, नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान का चरणामृत था, कि घर में गए और एक दिन बहुत ज्यादा विलाप करने लगे और अपने पिता से जिद करने लगे कि मेरे को वही चरणामृत चाहिए, वही चरणामृत चाहिए। पिताजी ने सोचा अभी रात हो गई, कहां से लाएंगे चरणामृत। तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही कुछ दूध में पानी मिला के बोल दिया ये चरणामृत है। उन्होंने पिया, उन्होंने बोला ये चरणामृत नहीं है। मतलब उनको इतना भी पता चल गया कि ये दूध ने भगवान के विग्रह को अर्चन नहीं किया। ऐसा उनका विश्वास था भगवान के ऊपर और भक्ति भाव था। खैर ऐसे और भी बहुत सारे पास टाइम्स उनके होते रहे। एक बार झूलन यात्रा का समय था, तो झूलन यात्रा में उनके पिताजी ने झूलन सजाया, वहां पे भगवान को विराजमान किया, राधा कृष्ण को, और झुलाते थे। तो पिताजी को किसी काम से किसी दिन बाहर जाना था, तो उन्होंने हितहरिवंश को बोला कि जाओ और तुम देखो कि सबसे भगवान का झूला वगैरह सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने झूला पकड़ लिया। झूला पकड़ के तब वो घुमा रहे थे तो उनके सामने राधा कृष्ण स्वयं साक्षात प्रकट हो गए और वो अपनी आंखों के समक्ष देख रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे राधा रानी को कि राधा मैं तुमको तेजी से झूला झूलाता हूँ। जो ऐसा स्विंग वाला झूला होता है, बच्चों को तेजी से झूलना अच्छा लगता है, वो कहां से आया है, वो प्रवृत्ति भगवान से आई है। तो भी राधा रानी बोला लेकिन तेजी से कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। कृष्ण ने बोला आप बस मेरे को टाइट पकड़ के बैठ जाओ। तो फिर कृष्ण ने देखा कि उनकी बांसुरी है, अभी वो कहां रखे, तो हितहरिवंश के हाथ में दे दी। फिर उनकी जो पिताम्बरी धोती थी वो भी इतनी लहरा रही थी, तो वो भी निकाल के बोला कि इसको भी हितहरिवंश तुम पकड़ लो। और राधा रानी ने देखा कि मैंने जो मुकुट पहना है वो गिर जाएगा, इतनी तेज हिलेगी। तो राधा रानी ने भी अपना मुकुट और जो अपने थोड़ी ज्वेलरी थी वो निकाल के दे दी, हितहरिवंश को पकड़ो। और फिर रगे राधा कृष्ण झूलने, और ये हितहरिवंश देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ऊपर नीचे झूल रहे हैं राधा कृष्ण। उसी समय उनके पिताजी आ गए। जैसे पिताजी आए, माता पिता तो जो पिताजी ने देखा कि क्या चल रहा है, तो कृष्ण और राधा रानी वहीं पर रुक गए, पुनः विग्रह के रूप में हो गए। परंतु अपना मुकुट, राधा रानी, अपने आभूषण, कृष्ण की बांसुरी, वो सब हितहरिवंश के हाथ में रह गए। और उनके पिताजी ने बोला ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कृष्ण ने दिया है। बोले कृष्ण, वो तो विग्रह के रूप में वहां बैठे, निश्चित तुम्हें लिया है उससे। बोला नहीं, अभी कृष्ण राधा रानी को झुला रहे थे, इतना ऊपर नीचे झूला झुला रहे थे। तो उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एक बार अपने पिता के पूजा कक्ष में हितहरिवंशी बहुत सुंदर तरीके से गाना गाते हुए, कीर्तन करते हुए राधा कृष्ण के सामने नृत्य कर रहे थे। तो ये नृत्य को देखकर इतने खुश हो गए राधा कृष्ण की, राधा रानी ने अपनी ओढ़नी दे दी हितहरिवंश की, उसको उनके ऊपर डाल दिया। उसी समय कृष्ण ने देखा कि अरे राधा रानी ने कृपा करी है, मैं भी कृपा करूंगा। कृष्ण ने अपनी माला निकाल के उनको दे दी। फिर उनके पिताजी आए और देखा क्या कि नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण की माला पहनी है, राधा रानी की ओढ़नी पहनी। पिताजी समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है इनके साथ, है ना। खैर ऐसे करते करते वो बड़े हुए और फिर एक बार भगवान उनके स्वप्न में आया और उनको बोला कि एक अंधे कुएं के अंदर रंगलाल जी के विग्रह के रूप में मैं विराजमान हूँ, तुम कृपया करके मेरे को बाहर निकालो और मेरी पूजा करना शुरू करो। तो उन्होंने अपने साथियों को बताया कि देखो कुएं के अंदर भगवान है, हमको निकालना चाहिए। उन्होंने बोला चलो, और चलो मतलब क्या, सीधा चले गए, कुछ सामग्री नहीं लेके गए और सीधा कुएं के अंदर छलांग लगा दी। अंधा कुआं था, पता नहीं था कितना गहरा है, क्या होगा। छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद उनको पता है, सब लोग सोचने लगे भी क्या होगा, लेकिन अंदर से वो प्रकट हुए क्या लेके, रंगीलाल जी के विग्रह को लेके। और रंगीलाल जी की जय। और उनके विग्रह को बाहर लेके आए। जैसे ही वो बाहर आए, वो पूरा कुआं एक बहुत ही शीतल, बहुत ही अच्छे पानी के साथ, मीठे पानी के साथ भर गया। और उसी कुएं के जल से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और पूजा अर्चन करनी शुरू कर दी। फिर कालांतर में उनका विवाह हुआ। 8 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ। फिर उनका रुक्मिणी देवी से विवाह हुआ 16 साल की उम्र में, जिससे उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। परंतु राधा रानी एक दिन उनके सपने में आई और उनको बोला कि मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रज में जाओ और राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करो, ये जो माधुर्य रस है इसका प्रचार प्रसार करो और ब्रज में जाओ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि चलो ब्रज में चलते हैं। पत्नी ने बोला अरे ये संतान है, इनका कौन टेक केयर करेगा।
आप तो वहां घूमते रहेंगे, है ना, ब्राह्मण के जैसे, अवधूत के जैसे, परंतु कौन हमारा ये बच्चों का टेक केयर करेगा? पत्नी ने उनको मना कर दिया। परंतु उनका विश्वास था, राधा रानी ने आदेश दिया, वो चलने लगे। रास्ते में जाते जाते राधा रानी ने बोला कि आपको किसी की मदद पड़ेगी व्रज में सेवा करने के लिए, तो आत्मदेव करके एक भक्त हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं उनसे आप विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने उनकी पत्नियों से विवाह कर लिया, उनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया, और फिर आगे जाने लगे और फिर वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन के मदन टेर पे रहकर उन्होंने अपने बहुत सारे काव्यों की रचना करी, जिसमें से यमुना जी के बारे में उन्होंने यमुना अष्टकम लिखा, यमुना जी का गुणगान करते हुए। सारे व्रजवासियों ने देखा कि अरे इनका इतना भक्ति भाव है तो उनको रहने के लिए कुछ स्थान देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये कि तीर कमान लीजिए और ये तीर को यहाँ से चलाइए, जितना दूर तक ये तीर जाएगा उतना जमीन आपकी। तो उन्होंने वहां पे चीर घाट से वो तीर चलाया, है ना, और वो तीर जो था बहुत दूर तक जाके गिरा। तो उतना जो भूमि था उनको दान में दे दिया, वहां पे रहकर वो भक्ति करने लगे। उनका विशेष योगदान है कि उन्होंने 4 मुख्य जो स्थान है व्रज के, आज हम सुनते हैं मानसरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल और वंशीवट, ये सारे स्थानों को वापस पुनः प्रकट करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उतना ही नहीं, राधा वल्लभ जी के विग्रह जो शिव जी पूजा करते थे, वो विग्रह को भी इन्होंने ही प्रकट कराया। और फिर 1609 में अपने, जब उनकी पत्नियां भगवान की सेवा में लग्न थी, भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बनाती थी, उस समय हित हरिवंश जी ने ये धराधाम छोड़कर चले गए। जी हाँ, इतना उनका जो जीवन था भगवान राधा कृष्ण की भक्ति के लिए। तो ये राधा कृष्ण की भक्ति हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन तक पहुंचने के लिए, अगर हमको राधा कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले हमको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ऊंचा स्तर है। आप देखिए वेणु थे भगवान के, है ना, तो उतना वो सब कुछ कर पाए। तो हम जैसे अगर भक्तों को भगवान के राधा कृष्ण के पास पहुंचना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद के लिए हमको नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लगेगा, और नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद हमको हमारे गुरुजनों की सेवा करने से मिलेगा, भक्तों की सेवा करने से मिलेगा। तो ऐसे ही हम भगवान के त्योहारों में ऐसे भक्तों का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा करते हुए, गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए एक दिन ऐसी आशा रख सकते हैं कि हम भी राधा कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।